नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां समुद्र के किनारे बसे मुंबई समेत कई शहर इस वक्त चक्रवाती तूफान निसर्ग का मुकाबला कर रहे हैं। अरब सागर से उठे इस भयंकर तूफान ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। निसर्ग तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज दोपहर 1:30 बजे रायगढ़ के मरूड में तट से टकराया, लेकिन इस तूफान के कहर का असर उससे पहले से ही दिखने लगा था। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां कई पेड़ उखड़ गए। मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरने से काफी नुकसान की खबर है। पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियां उनकी चपेट में आ गई, जबकि कुछ ने आसपास के मकान और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। रायगढ़ में तो एक इमारत पर लगी टिन की छत भी ताश के पत्तों की तरह तूफानी हवा में उड़ गई। अभी तूफान का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के रायगढ़ में देखा जा रहा है, जहां सबसे पहले निसर्ग तूफान ने दस्तक दी। वहीं रत्नागिरी में तूफानी हवाओं की चपेट में आकर एक छोटा जहाज रास्ते से भटक गया और काफी देर तक लहरों पर हिचकोले खाता रहा। आखिरी तस्वीर मुंबई के घाटकोपर की है, जहां बारिश के बाद नाले का पानी उफान पर आ गया और शहर की गलियों में बहने लगा। इस पानी की चपेट में आकर वहां खड़ी कई मोटरसाइकिल भी बहने लगी। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर महाराष्ट्र और गुजरात से लगातार निसर्ग तूफान की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ 7 रिपोर्टर निसर्ग चक्रवात की तूफानी हवाओं और भारी बारिश के बीच साथ में जुड़े हुए हैं। रायगढ़ में अलीबाग से आशीष सिंह है, मुंबई के वर्सोवा बीच से विवेक गुप्ता हैं, मुंबई के जुहू बीच से दिवाकर सिंह है, मुंबई में मोहम्मद अली रोड से ज्योत्सना गंगड़े हैं हमारे साथ, मुंबई में गिरगांव चौपाटी से प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंधुदुर्ग से जुड़ रहे हैं दिनेश केलुस्कर, और गुजरात का हाल बताएंगे अहमदाबाद से जनक दवे। लेकिन सबसे पहले आशीष, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, जरा बताइए उस तूफान को आने से पहले, उस वक्त और अब ये जो घंटे 1-2 बीत गए हैं, आपने देखा है, अभी वहां पर क्या स्थिति है और इस पूरे सिलसिले को कैसे आप देखते हैं? चलिए, आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वर्सोवा बीच से विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अभी कुछ अपडेट इस संबंध में? आप प्रीति देखिए, एक अहम अपडेट अब सामने आ रहा है और जो आईएमडी के अधिकारी हैं उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कह दिया है कि जो साइक्लोन निसर्ग था अब उसका खतरा मुंबई में नहीं है, यानी कि मुंबई से पूरा खतरा टल चुका है। और इसका यही वजह है कि मुंबई में अब हवाएं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, बारिश रुक चुकी है, जिसकी वजह से अब जो सामान्य जीवन है वो लगातार होता जा रहा है। और लेकिन आईएमडी ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि पोस्ट साइक्लोन, यानी कि पोस्ट साइक्लोन 2 से 3 घंटे तक रहेगा। लेकिन ये जो इलाका है कोकन, अलीबाग और मुरबाड जिंजर, जहाँ पर लैंडफॉल हुआ था, वहाँ पर पोस्ट साइक्लोन 3 घंटे तक रहेगा। इसी वजह से मुंबई अब खतरे से बाहर हो चुका है। लेकिन तबाही कितनी हुई है उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। जिन जिन जगहों पर रेड अलर्ट हटा दिया गया है वहां पर जो तमाम एजेंसीज हैं, जो प्रशासन है, अब वहां पे जाके वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे कि कहां पे कितना नुकसान पहुंचा है। उनको लेकर अब टीम मुंबई में अलग अलग जगहों पर टीमें निकल चुकी हैं, थाने में निकल चुकी हैं, पालघर में निकल चुकी हैं। लेकिन अभी भी जहाँ पे पोस्ट साइक्लोन है वहां पर अभी भी कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब ये पोस्ट साइक्लोन का टैग हटा दिया जाएगा तब वहां पे इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा। आशीष, अभी लगातार रिपोर्ट हमें विवेक दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपसे मैं जानना चाहूंगी, मेरा पहला सवाल भी आप ही से था, वो ये कि उस साइक्लोन के आने से पहले और उस दौरान और अब की स्थिति को कैसे आप बयां करते हैं? जी, साइक्लोन आने से पहले की जो स्थिति थी उसमें समंदर में लहरें उठना शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं असर दिखना सुबह से ही शुरू हो चुका था, हल्की हल्की बरसात भी जारी थी। लेकिन इसके बाद जब साइक्लोन ने दस्तक दी तो 120 से लेकर 140 किलोमीटर की जो रफ्तार थी, वो मंजर आपको साफ तौर पे ये पूरी स्थिति बयां कर देने के लिए काफ़ी है कि उस दरमियान क्या हुआ और किस तरह की स्थितियां पूरी तरह से तैयार हुई थी। अब जब साइक्लोन ख़त्म हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग पटरी पर लौटने की कोशिश की जा रही है। जो होटल उजड़ गए थे, यहाँ पे देखें, वो लोग वापस अपने होटल को वापस खड़ा करने के लिए, जो सामान उड़ा हुआ है उसको वापस लेने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ घरों के पत्रे तक, यानी घरों की जो छतें होती हैं, वो कई घरों की उड़ चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ही दिन में 3 तरह की ये अलग अलग स्थितियां थी, जिसमें सामान्य रूप से शुरू हुई बारिश, फिर इसके बाद अचानक आया तूफान और फिर एक बार पूरी तरह से सामान्य सा समंदर।
वो जो दिखाई पड़ता है वो कहीं ना कहीं एक ही दिन में जो है वो स्थितियों को बयान कर देता है कि किस तरह से अलग अलग स्थितियों में साइक्लोन ने जो है अपनी दस्तक दी और उसके बाद तूफान और नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार किस तरह से रवाना हो चुका है। हालांकि अभी धीरे धीरे लोग सामान्य हो रहे हैं, लेकिन 7 से 7:30 तक का वक्त जो है वो आशीष, इस बीच ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इनके साथ एक खबर ये भी आ रही है कि अब खतरा निसर्ग तूफान का टल गया है। ये बड़ी खबर और राहत की खबर वो ये है कि निसर्ग तूफान का मुंबई में, सिर्फ मुंबई में, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मुंबई में निसर्ग तूफान का खतरा टल गया है। इस तरह की जानकारी लगातार आ रही है मौसम विभाग की तरफ से, और जो एहतियातन कदम उठाए गए थे उसके नतीजतन बहुत वैसे किसी की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो नुकसान हवा चलने से, मूसलाधार बारिश से होता है वो जरूर हुआ है। दिवाकर, ये बड़ी खबर मुंबई के लोगों के लिए कि निसर्ग तूफान का खतरा टल गया है। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से तेज रफ्तार की हवाएं चल रही थी, बारिश लगातार तेज हो रही थी, उससे खतरे की घंटी, जो दोहरी खतरे की घंटी थी वो लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब जहां मैं मौजूद हूं जुहू चौपाटी पर, यहां की तस्वीरें दिखा देता हूं। तस्वीरें ये हैं कि जो समुद्र लगातार जो उसमें हलचल हो रही थी वो हलचल अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अब तस्वीरें देखिए, जो लहरें काफी बड़ी बड़ी उठ रही थी समुद्र में, अब वो सामान्य धीरे धीरे हो रही है। रही बारिश की बात, बारिश भी यहाँ पर करीब आधे घंटे से बारिश बंद हो गई है। काफी तेज बारिश यहाँ पर हो रही थी। और तीसरी चीज, जो काफी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी वो धीरे धीरे अब सामान्य हो रही है। यानी जो मौसम विभाग ने ये कह दिया है कि मुंबई से जो खतरा है निसर्ग तूफान का वो टल गया है, उसकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात है सरकार और बीएमसी के लिए, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई थी उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनी, वैसे में ये उम्मीद जताई जाने लगी थी कहीं अगर बारिश तेज हुई मुंबई में तो फिर जो है स्थिति बदतर हो जाएगी, सड़कों पर पानी भर जाएगा और फिर शुरू होगा जो मुसीबतों का दौर, वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम तो ये राहत की खबर है। प्रफुल्ल, अभी लगातार दिवाकर बता रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत की खबर है, लेकिन जो बांद्रावली सी लिंक बंद किया गया था, तो अब क्या इस जानकारी के बाद बहुत जल्द खोल दिया जाएगा? प्रफुल्ल, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है। हाँ, जी प्रफुल्ल, सवाल ये है कि ये बांद्रावली सी लिंक खोल दिया जाएगा क्या जल्दी? हाँ आदित्य, आज सुबह से बांद्रा सीलिंग जो था बंद कर दिया गया था, क्योंकि काफी तेज बरसात और काफी तेज हवाएं चलने से मुंबई के जो तटीय इलाका है वहां से सारे रास्ते और जो सीलिंग है वो पूरा बंद कर दिया गया था। मगर अभी हवा का रुख जो है वो बदल गया है और मुंबई की दिशा से साइक्लोन जो है तो उत्तर महाराष्ट्र जिसे कहते हैं नासिक की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए सुबह से जो धुंधला सा बारिश की वजह से मुंबई का नजारा जो धुंधला सा दिखाई दे रहा था, अब सुस्पष्ट रोशनी के कारण अब सुस्पष्ट तरीके से मुंबई यहाँ पे देख सकते हो। सीधा दक्षिण मुंबई का ये सारा नजारा है जो सीएसटी से लेकर कुलाबा तक हम सारा देख सकते हैं। और जो रोड थे काफी जगह पे पेड़ गिरने से रोड ब्लॉक हो गए थे, मगर महापालिका के कर्मचारियों ने ये सारे रास्ते अब जो है खोल दिए है और अब सीलिंग भी जो है उसे खोल दिया गया है और यातायात जो है अब अच्छी तरह से शुरू हो गया। जी बिल्कुल। और ज्योत्सना, पेड़ गिरने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, तो क्या कोई आकलन हो गया है बीएमसी की तरफ से कि इतनी जगहों पर पेड़ गिरे हैं और जल्द से जल्द उन्हें सही कर लिया जाए? प्रीति, हम आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि अब तक कितने कहां पे एग्जैक्टली नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि जानमाल का, जो किसी का घायल होने का जो है जानमाल का, वैसे कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि हम ये जो तस्वीर है जहाँ पर पेड़ गिरा है ये हम पिछले 4 घंटे से देख रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक बीएमसी की टीम जो है यहाँ तक नहीं पहुँची। हालांकि बीएमसी की टीम तब पहुँची थी जब पेड़ गिरा था, लेकिन उसके बाद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 7 बजे के बाद जो है वो सामान्य स्थिति
हो पाएगी। और अभी धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो रही है, क्योंकि बरसात जो है वो पूरी तरह से अभी लगभग ख़त्म हो चुकी है। तेज़ तूफान जो चल रहा था वो भी अभी नहीं चल रहा है। तो ऐसे में बीएमसी का काम बनता है कि जो इस तरह से जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है वहाँ जाकर उनकी टीम जो है जायज़ा ले। हालांकि बीएमसी ले रही है, लेकिन जहाँ पर उनको पहले से रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर पेड़ गिर चुका है, उनकी टीम आकर यहाँ का पेड़ के जो टहनी है वो उन्होंने सड़क के किनारे कर दिया था। लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक इसे साफ़ करने के लिए, इसे हटाने के लिए बीएमसी की तरफ से टीम नहीं आई है। और मैं आपको कह दूं कि बीएमसी के लिए अभी ये जो पिछले 24 घंटे रहे, पिछले 48 घंटे जो रहे, वो एक वार्म अप की तरह रहे। क्योंकि आने वाला समय जो 10 जून के बाद जब बारिश दाखिल होगी मुंबई में, मानसून दाखिल होगा मुंबई में, तब बीएमसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि तब बारिश जो है वो रुकेगी नहीं। यानी कि आप कह रही हैं कि लिटमस टेस्ट की तरह था, उसमें वो कितनी सफल हुई इसका आकलन किया जा सकता है। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक, मुंबई से खतरा टल गया है, इसके साथ कुछ अपडेट भी है क्या? प्रीति देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई से खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से दिक्कत और परेशानी कितनी बड़ी आम जनता को, कोविड पेशेंट को, बीएमसी और सरकार को, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस समय हम मुंबई के बीकेसी इलाके के MMRDA ग्राउंड में है। तूफान की वजह से इस जो ये बिल्कुल तैयार था हॉस्पिटल, इसमें 1000 से ज़्यादा बेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, आईसीयू की भी व्यवस्था की गई थी। ये पूरी तरह से बनाया गया था, इसको महज 10 से 15 दिन में ये हॉस्पिटल बन के तैयार किया गया था 1000 लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, मैन पावर लगा, लेकिन तूफान के जैसी अलर्ट आता है, इस जगह से 1000 कोविड पेशेंट को आनन फानन में हटाया जाता है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। सोचिए, एक दिन की तूफान की वजह से इतनी परेशानी। वहीं दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक दूसरे बगल वाले ग्राउंड में इसी तरीके का अस्पताल बन रहा है, 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर, उसमें आईसीयू भी। लेकिन तूफान की वजह से इस पूरे काम को 2 दिन पहले ही रोक दिया गया था। हालत देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में 40,000 से ज़्यादा कोविड के मामले हैं, पूरे महाराष्ट्र में 70,000 से ज़्यादा कोविड के मामले हैं। सिर्फ साइक्लोन जो साइक्लोन की वजह से जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरकार की पूरी तैयारी जो कोविड को लेकर चल रही थी, कितनी ज़्यादा उसमें कितना नुकसान हुआ। फिर से इस अस्पताल को बनाया जाएगा, फिर से जो कोविड पेशेंट 1000 पेशेंट जो दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं विवेक की चौतरफा चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पार पाना है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जनक, गुजरात के क्या हाल है इस वक्त? देखिए, गुजरात में अभी बारिश नहीं है, हालांकि रिकव जब होगा बताया, अभी भी यही जा रहा है कि पहले भी लैंडफॉल पहले गुजरात में होना था, लेकिन बाद में जिस तरीके से साइक्लोन ने अपना दिशा बदली, उसके बाद अब लैंडफॉल वही अलीबाग और उसकी ओर हुआ। लेकिन बारिश से भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिलेगी। हालांकि इस तरीके से तेज हवाएं फिलहाल दमन और उस वलसाड़ में नहीं देखने को मिली है, लेकिन पूर्वानुमान जो इस तरीके का है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक भारी से अति भारी बारिश वो भी आज शाम से लेके कल दोपहर तक उन इलाकों, खासतौर पे जो दक्षिण गुजरात के 4 जिले वहां पर होगा। और तकरीबन 70,000 जितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ऐसे में सरकार कोई खतरा लेना नहीं चाहती। ऐसे में एनडीआरएफ वहां पर स्टैंड बाय है, प्रशासन स्टैंड बाय है, लेकिन किसी तरीके का खतरा फिलहाल अभी उस तटीय इलाकों में, खासतौर पर दक्षिण गुजरात के जो तटीय इलाके वहां पर नहीं देखने को मिल रहा। भारी बारिश की चेतावनी अब देखना होगा, आज शाम से लेके अब कल सुबह तक का जो चेतावनी दी गई है, उसमें उन इलाकों में कितनी बारिश होती है और अगर बारिश होती है तो किस तरीके का हालात खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। आशीष, रायगढ़ में एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो साइक्लोन की तस्वीर है और ये बहुत खतरनाक तस्वीर हमें दिख रही है। वहाँ जो आसपास के लोग आपके पीछे अब नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इस बात का सुकून है कि अब दोबारा वैसा तूफान नहीं आने वाला है। ऐसे में उनसे आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? आज ज़्यादातर लोग जो स्थानीय लोग हैं वो गांव के लोग हैं, और अब जब साइक्लोन रुक चुका है तो कहीं ना कहीं स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं। अब सबसे अहम बात यहाँ पर देखें, इस तरफ का नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा कि ये तबाही का नज़ारा है। ये पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद जो है वो स्थितियाँ पूरी तरह से जब खराब हुई थी तब की स्थितियाँ हैं। अब जब धीरे धीरे लोग सामान्य हुए हैं तो कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जो ये आपके ये दोस्त हैं, जब तूफान आया था तो उस वक्त स्थिति क्या थी? कुछ नहीं, सब घर में थे, दूसरा कुछ नहीं था। घरों की छतें उड़ गई थी, इसके बाद सब बड़े बड़े घर थे, सब उधर में जाए थे। छोटे छोटे घर वाले आदमी बड़े बड़े घर पे थे, दूसरा कुछ नहीं था, उधर ही सब थे। और अभी आप लोग यहाँ पे किनारे की तरफ आए हुए हैं?
सब देखने के लिए हमारे बोट है, सब ऐसा हमारे सामने इधर बोट बैठे ऐसा वो देखने के लिए आए हैं। साफ तौर पे देखिए ये वो बोट्स हैं जिन्हें साइक्लोन के मद्देनज़र एक किनारे पे पार्क किया गया हुआ था, लेकिन अब जब साइक्लोन जा चुका है तो ऐसे में इन वो बोटों की स्थितियां देखने के लिए जो मछुआरों की पूरी कॉलोनी यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे देखने के लिए आई हुई थी कि कहीं उनकी बोटों को नुकसान तो नहीं पहुँचा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन हर किसी को अपने उड़े जो घर की छतें हैं उड़ चुकी हैं उनको लेकर चिंता है और साथ ही साथ अपनी बोटों को लेकर चिंता है। हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं जो इस साइक्लोन ने पैदा की हैं। जी हमारे साथ विवेक बने हुए। विवेक, जरा ये भी बताइए कि जैसा बता रहे हैं आशीष कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन सब कुछ सामान्य मुंबई में कब होगा? क्योंकि सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। अभी हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे जहां पर कुछ कॉलोनियां जो बहुत संकुचित हैं, बहुत ज्यादा संकरी हैं, उनके बीच में से बहुत सारा नाले का पानी निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये व्यवस्थाएं कब सही हो पाएंगी? इसमें तो समय लग जाएगा। प्रीति देखिए ये पूरी व्यवस्था बीएमसी ने दावा किया था कि उन्होंने सारी व्यवस्था करके रखी हुई है, साइक्लोन की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। उसके दावों की पोल खोल दी क्योंकि देखिए बीएमसी मेयर खुद जगह जगह घूम रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट किया, वो वीडियो डाला, साफ तौर पे लग रहा है कि किस तरह से नाला का पानी बिल्कुल बहते हुए आ रहा है, उसमें कई मोटरसाइकिल भी बहते हुए नजर आ रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि साइक्लोन को लेकर जो रेड अलर्ट था 138 साल में के बाद पहली बार मुंबई में साइक्लोन को लेकर रेड अलर्ट आया था। मुंबई की बीएमसी कैसी तैयारी थी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ज्योत्सना गंगने बता रही थी कि 10 जून से अगर मानसून शुरू होगा उसके बाद मुंबई की हालत कैसी होगी। कोविड की वजह से कहीं भी साफ सफाई उतनी नहीं हुई है जितना हर साल होना चाहिए। कोविड की वजह से जो नाले हैं उनकी साफ सफाई नहीं हुई है। 10 जून से मानसून रेगुलर वे पे शुरू होगा और मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार मानसून एकदम नॉर्मल होगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा। देखिए नॉर्मल स्थिति मानसून मतलब समझ लीजिए मुंबई में 3 महीने लगातार बारिश होगी। इतने में अगर बारिश का पानी अलग अलग इलाकों में भरता है तो सोचिए नतीजा क्या होगा। हाई अलर्ट होने के बावजूद भी बीएमसी की तैयारियां धरी की धरी रह गई, लेकिन किस्मत की बात और ये राहत की बात ये रही कि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पानी जो पेड़ गिरे थे उनकी स्थिति देखिए, हमारी संवाददाता बता रही 4 घंटे हो गए पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन उसे हटाने के लिए, उसे रोड क्लियर करने के लिए कोई भी बीएमसी का कर्मचारी वहाँ पहुँचा नहीं है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि जब बारिश शुरू होगी तो ये दोहरी परेशानी है मुंबई की जनता के लिए। पहला कोरोना वायरस कोविड की वजह से जो लोग परेशान हैं, दूसरा जो बारिश की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसका अंदाजा आप अभी से लगा सकती हैं। ज्योत्सना, अभी हम बात कर रहे हैं विवेक से, तो विवेक बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों की पोल खुल गई है बीएमसी के दावों की। ऐसे में आप भी खुद बता रही थी कि 10 जून से मानसून दस्तक देगा तो क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में ये एक प्रैक्टिस थी, प्री प्रैक्टिस थी मानसून से पहले, तो बीएमसी पास हुई या फेल हुई? हम कह सकते हैं कि बीएमसी ने एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक अच्छा दिखा सकी कि हम ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन ये बीएमसी के लिए सिर्फ एक वार्म अप हुआ। क्योंकि अगर हम ये एग्जाम्पल देखिए कि जिस तरह से बीएमसी ने लगातार 24 घंटे से पिछले 24 घंटे से बीएमसी के कर्मचारी जो है वो काम में लगे हुए थे, लेकिन ये 24 घंटे के वार्म अप के लिए बीएमसी थोड़ा ठीक ठाक काम कर पाई। लेकिन अगर हम 3 महीने के बारिश की बात करें तो बीएमसी की पोल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि खुल चुकी है, क्योंकि ना नालों की सफाई ठीक से हुई है, ना पेड़ की कटाई ठीक से हुई है। जो बीएमसी ने दावा किया था, हमने मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर, हमने उनका इंटरव्यू चलाया था, हमने इकबाल चहल जो बीएमसी कमिश्नर है उनसे हमने बात की थी, उन सबका दावा था कि 90% जो है वो प्री मानसून काम हो चुका है। लेकिन आज की स्थिति अगर देखी जाए तो जैसे कि हमने वीडियो चलाया कि घाटकोपर के कुछ इलाकों में पानी जिस तरह से बह रहा है, और सिर्फ पानी नहीं बह रहा है, उस पानी में जिस तरह से कचरा बह रहा है, उससे साफ पता चलता है कि कितनी सफाई हुई है, कितनी पेड़ों की कटाई हुई है। हालांकि अभी तक बीएमसी ने डेंगू और मलेरिया को लेकर क्या सावधानी, जो दवाई आती है, जो हमेशा स्टॉक ज़्यादा बढ़ाया जाता है, उसको लेकर अभी तक बीएमसी की इतनी तैयारी है, इस पर लेकर अभी तक बीएमसी ने चुप्पी साधी हुई है। कोविड को लेकर ही बीएमसी अब हमेशा बात आगे करती है कि कोविड को लेकर हम इतना काम कर रहे हैं, कोविड को लेकर हम अस्पतालों को इतना ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो मानसून के समय जो बीमारियां बढ़ती है उस बीमारियों को लेकर बीएमसी ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। साथ ही साथ सड़कों की मरम्मत, अगर हम बात करें सड़कों की मरम्मत की, तो सड़कों की मरम्मत को लेकर हमेशा बीएमसी पे सवाल उठता है, क्योंकि गड्ढे बन जाते हैं। ज्योत्सना जो बातें बोल रही हैं उससे अलग मैं गुजरात के हालात आपसे समझना चाहती हूँ। अभी आप देख रहे हैं बाहर जो मौसम है वो पूरी तरह से खुला है, लेकिन अभी भी ये जानकारी है कि गुजरात को अलर्ट पे रखा गया है। इसका मतलब क्या है? गुजरात के लोग कैसे समझे इस अलर्ट को?
देखिए, ये प्री और पोस्ट जो इफेक्ट होती है वो शायद देखने को मिलेगी। और अब चूंकि मध्य प्रदेश की ओर डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में फिर तब्दील होगा जो साइक्लोन, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर उसका रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस अब इतना बड़ा है कि अब उसका असर देख लीजिए। थोड़ी देर पहले ही कच्छ में आंधी और तूफान और उसके बाद बारिश हुई, तो कहाँ कच्छ और कहाँ अलीबाग, उसके बीच का अंतर बावजूद जो एक्टिविटीज वहां पर जो मौसम की होती है और खासतौर पर जो मॉइस्चर के चलते होती है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो असर उसका रेडियस इतना बड़ा है कि वो दक्षिण गुजरात को भी अपने लपेट में ले सकता है। तो ऐसे में दक्षिण गुजरात के खास जैसे दमन की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की, चाहे वलसाड़ की बात की जाए, सूरत, नवसारी, ये जो इलाका है वहां पर चूंकि वो बिल्कुल मुंबई से सटे और आसपास के इलाके हैं, महाराष्ट्र से सटे और आसपास के इलाके हैं, ऐसे में उन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ये चेतावनी के बाद सरकार किसी भी तरीके का खतरा लेना नहीं चाहती और इसके चलते अभी भी उन इलाकों में अलर्ट जारी है। जी, और जनक, जो आप बात बोल रहे हैं उसके साथ में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो है अलीबाग की तस्वीरें, जहां पर कुछ समय पहले आशीष जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो डराने वाली तस्वीरें थी, लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो तूफान जो यहाँ से गुजर गया है अब उसका असर दूर दूर तक नहीं है, और कभी ऐसा तूफान आया ही नहीं था। इतना शांत ये लहरें नजर आ रही हैं, लेकिन वो मंजर खुद हमने देखा, आपको दिखाया, कितना खतरनाक था, जिसमें पेड़ तक झुक गए थे, कुछ पेड़ उखड़ गए थे और हवा इतनी तेज थी कि उसमें खड़े रह पाना बहुत मुश्किल था। आप सभी का, रिपोर्टर्स का अपडेट करने के लिए, जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।